बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैंसर से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज हैं जो बार बार पीपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं, ख़ासतौर पे बायोलॉजी हो गया, जोलॉजी हो गया या बॉटनी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और कैंसर के मतलब हमारा जो है वो क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में जो है वो पीपीएससी के लेक्चरर के एग्ज़ाम दे सकें। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कैंसर जो है वो माइटोसिस की वजह से होती है, मियोसिस की वजह से नहीं होती। तो उसके अलावा मियोसिस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नॉन डिसजंक्शन होती हैं कि लेट्स से कि क्रोमोसोम कोई ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया, क्रोमोसोमल पार्ट कोई मिसिंग हो गया, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, जैकब सिंड्रोम हो गया, मेटा फीमेल, सुपर फीमेल, इस तरह के सिंड्रोम्स वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो एमसीक्यू है कि विच ऑफ फॉलोइंग बिहेव्स एज अ नॉर्मल सेल्स, के कौन सी जो है वो कैंसर नॉर्मल सेल्स के तौर पे बिहेव करती है, तो वो बिनाइन ट्यूमर्स, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो है वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाती, ये एक ही जगह पे रहती हैं, इन्वेजन नहीं करती। नेक्स्ट है कि ए लॉजिकल हाइपोथेसिस इज दैट कैंसर सेल्स डू नॉट नीड डैश इन देयर सेल कल्चर मीडियम टू ग्रो एंड डिवाइड, कि कैंसर सेल्स हैं उनको किस चीज की जरूरत नहीं होती, तो जवाब है उसका कि ग्रोथ फैक्टर्स, कि कैंसर सेल ग्रोथ फैक्टर के बगैर खुद ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, कैंसर सेल कैन गो ऑन डिवाइडिंग इनडेफिनेटली, मीन के ये इनका कोई लिमिट नहीं होती। नॉर्मल जो है आपको एक सेल जो है वो लिमिटेड डिवीजन करता है, लेकिन ये अनलिमिटेड डिवीजन करती है इन कल्चर इफ दे आर गिवन कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। इन एसेंस दे आर, कि ये जो कंटिन्यूअसली इंडेफिनेटली डिवाइड कर रहे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, तो कैंसर सेल्स को इमोर्टल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज अ सेल लाइन दैट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग इन कल्चर, सेल कल्चर में ये यूज हो रही है सिंस 1951। cells of this line are called HeLa cells, they are HeLa cell line because of their original source was a tumor removed from a woman named, कि ये हेला सेल लाइन एक वुमेन सेल की ट्यूमर से हासिल शुदा सेल्स हैं जिसका नाम था हेनरिएटा लैक्स। हेनरिएटा लैक्स नाम की एक वुमेन थी कि जिसकी ट्यूमर से ये हेला सेल लाइन ली गई थी 1951 से। फाइनली कैंसर सेल अवेट द नॉर्मल कंट्रोल दैट ट्रिगर अ सेल टू अंडरगो when, await का मतलब है बच जाना, when there something there is a wrong, for example when irreparable mistake has occurred during DNA replication preceding mitosis। वो ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली सेल जो है अगर उसमें कोई माइटोसिस के दौरान गलती हो गई है, डीएनए डैमेज हो गया है या कोई और इश्यू है, तो सेल जो है एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको जो कैंसर सेल जो है वो उस प्रोसेस में नहीं जाते, अपने आप को एवेड करा लेते हैं या बचा लेते हैं, तो वो एपोप्टोसिस है जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, कि सेल को ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रही, कोई और इश्यू है तो सेल डेथ हो जाएगी, ये कैंसर सेल इमोर्टल होते हैं। द एबनॉर्मल सेल में रिमेन एट ओरिजिनल साइट इफ द जेनेटिक एंड सेलुलर चेंजेस डू नॉट अलाउ देम टू मूव और टू सर्वाइव एट अदर साइट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस कंडीशन में जो ट्यूमर है उसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाएगा, कि वो कुछ जेनेटिक या सेलुलर प्रोसेस की वजह से अपनी जगह से नहीं हिल सकती। इन कॉन्ट्रास्ट a dash includes cells those genetic and cellular changes enable them to spread to new tissues and impair the functions of one or more organ। मीन के दूसरी किस्म की कैंसर के जिसमें सेल जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन से कहीं और मूव कर जाते हैं और ऑर्गन और टिश्यू को डैमेज करते हैं, तो ऐसी जो टिश्यूज हैं, इन ऐसी जो ट्यूमर है इसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसका जो ये स्प्रेडिंग है इसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। डैश हैव बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड ह्यूमन सेल लाइन इन बायोलॉजिकल रिसर्च एंड वर क्रिटिकल फॉर मैनी बायोमेडिकल ब्रेक थ्रूज ऑफ द हाफ सेंचुरी। के ये कौन सी सेल लाइन है, तो ये जो हेला सेल लाइन है जो 1951 से एक फीमेल की ट्यूमर से रिमूव की गई थी, ये कॉमनली होती है। एक और एमसीक्यू जो ऑलरेडी जो है वो बुक में ये पूछा जा चुका है बोर्ड में जो हमारे पीपीएससी के एग्जाम है वहां पे, डैश इज अ डिप्लॉयड सेल लाइन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो ये लंग्स ड्राइव्ड एक MRC5
जो है वो सेल लाइन है जिसको हम वैक्सीन की प्रोडक्शन में यूज करते हैं। विच आर फॉलोइंग इज अ रिलायबल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन द लिंक बिटवीन डाइट एंड कैंसर। प्रोस्पेक्टिव स्टडी हम करेंगे अगर हम खुराक और कैंसर के डाइट और कैंसर का क्या रिलेशन है या डाइट कैसे कैंसर पे अफेक्ट कर सकती है, तो ये हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी करेंगे। विच ऑफ दीज रिस्क फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द एसोफेगस। तो अल्कोहल कंजप्शन जो है वो गिवन ऑप्शंस में से सही था। वैसे आपको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग वगैरह भी जो है वो एसोफेगस को जो है वो कैंसर, एसोफेगस की कैंसर की वजह बन सकती है। Which of following factor reduce the risk of cancer in the colorectum? कॉलन और रेक्टम में जो है कौन सी चीज वो कैंसर को रोकेगी या कैंसर को नहीं होने देगी? तो इसका जवाब है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आपको पता है कि ऐसे इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड है। ये क्या करते हैं कि ये जो है वो कार्सिनोजेंस को मूव कराते हैं। मीन के कैंसर काजिंग जो एजेंट हैं वो ये जो हमारा जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक से मूव करेंगे और कैंसर का सबब ताकि ना बन सकें, तो ये डाइटरी फाइबर जो है रिड्यूस करते हैं। कैंसर ऑफ ब्लड, तो लीकेमिया जो है ये कैंसर ऑफ ब्लड है कि इसमें इसकी अकॉर्डिंग टू सेल टाइप इसकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। बेनाइन ट्यूमर इज द वन विच डिफरेंशिएटेड एंड कैप्सुलेटेड। कैंसर तो बन चुकी है लेकिन सेल जो है एनकैप्सुलेटेड हैं, एक जगह पे जमा है, अपनी जगह से जो है वो आगे पीछे मूव नहीं करते ड्यू टू सेलुलर या जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इफ अ मसल फेल्स टू गिव स्टिमुलेशन एक्शन एंड देयर इज अ मच इंजेक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस कंडीशन इज नोन एज फटीग। बहुत ज्यादा जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा तो ये फटीग कहलाएगा। अ पेशेंट इज सस्पिशियस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है मेल में भी होती है फीमेल भी, लेकिन जो है मेल में तो 1% के करीब होती है, फीमेल ज्यादातर डेथ भी जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। तो फिजिशियन जो है उसको कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेगा, तो उसको मेमोग्राफी का टेस्ट रिकमेंड किया जाएगा इसकी तशखीस के लिए। केमिकल्स दैट इंड्यूस्ड कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस जो हैं वो ट्यूमर काज करते हैं और इनको कैंसर काजिंग केमिकल्स भी कहा जाता है। सेल्स आर मोस्ट इजीली डैमेज बाय द रेडिएशन देन नॉर्मल सेल। तो आपको पता है कैंसर सेल जो है मोर इजीली डैमेज हो जाते हैं क्योंकि कैंसर सेल जो है रैपिड सेल डिवीजन कर रहे होते हैं, और कैंसर सेल जो है रैपिड सेल डिवीजन की वजह से रेडिएशन नॉर्मली दोनों किस्म के सेल्स को डैमेज कर सकती है, लेकिन नॉर्मल सेल से ज्यादा कैंसर सेल ही डैमेज होते हैं। कैंसर इज रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। क्या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर सेल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि न्यूक्लियस ऑफ अ कैंसर सेल बिकम्स। कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी है कि कैंसर सेल में जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म छोटा होता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा कि न्यूक्लियस जो है वो एबनॉर्मली लार्ज होता है। Across the globe, dash is the most common type of cancer that kills the man. तो मैन की बात हो रही है कि मैन में कौन सी कैंसर मोस्ट कॉमन है, तो लंग्स कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन है और वो लोगों को किल करती है। वर्ल्ड वाइड डैश इज द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट किल्स द वुमेन। तो वुमेन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी रेशो ज्यादा है और डेथ भी इसकी वजह से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कैंसर दैट अकर इन द बोन मैरो एंड क्रिएट ब्लड सेल्स। के ब्लड सेल्स की कैंसर जो है वो लीकेमिया है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, के कैंसर अगर हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर हम रेडियोथेरापी भी कर सकते हैं कि रेडिएशन के थ्रू जो है वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें कैंसर सेल्स को, या हम जो है वो केमिकल यूज करें जिसको हम केमोथेरापी कहते हैं कि एंटी जो है वो कैंसर केमिकल्स का हम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है सर्जरी, के हम सर्जरी के थ्रू कैंसर वाले पार्ट को रिमूव कर दें। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नेम ऑफ द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और द कैंसर दैट कैन कॉज कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी। कि कनेक्टिव टिश्यूज की जो है वो कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कैंसर को कहा जाता है सारकोमा। सारकोमा जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज की कैंसर का नाम है।
वुमेन में अगेन ये रिपीटेड एमसीक्यूज है कि नेम द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड ड्यू टू विच वुमेन डाइड। ब्रेस्ट कैंसर जो है जिसको हम मेमोग्राफी के टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमिक कैंसर इज नाउन एज गैस्ट्रिक कैंसर। एक बार याद रखें कि कुछ वर्ड जो हैं जो ऑर्गन से स्पेसिफिक हैं, जैसे गैस्ट्रिक का वर्ड जो है वो स्टोमिक से रिलेटेड है, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया, जो गैस्ट्रिन हार्मोन हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्टोमिक से ले, इसी तरह रीनल वेन, रीनल किडनी, रीनल मेड्यूला, ये किडनी के वर्ड है। रीनल जो वर्ड है, रीनल पेल्विस, ये सारे किडनी के वर्ड है। ठीक है, किडनी के लिए ज्यादा रीनल स्टोन, या हेपेटिक जो है वो लिवर के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली लंग्स के लिए पल्मों का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कॉन्ड्रो का लफ्ज जो है वो कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कॉन्ड्रोसाइट, सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। या ऑस्टियो का लफ्ज बोन से रिलेटेड है। तो हेपेटिक का लफ्ज लिवर से। कार्डियक जो है आपको पता है कि वो रिलेटेड है हार्ट से। When a thin membrane that cover the chest and abdomen start to multiply a rapid and uncontrolled way, कि मेम्ब्रेन जो चेस्ट और एब्डोमन को क्लोज करती है वो रैपिड वे में अगर डिवाइड करना शुरू हो जाए, मीन उसकी कैंसर हो जाए। कैंसर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी, तो उसको क्या कहेंगे? मीजोथेलियोमा। जिस तरह वो सार्कोमा था कनेक्टिव टिश्यूज की कैंसर, इसी तरह मीजोथेलियोमा उस लेयर की कैंसर है कि जो जो हमारी कैविटीज को कवर करती है। नेम द कैंसर दैट इज नाउन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर कैंसर जो है वो लिवर की कैंसर है। लिवर की कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डैश इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा एंड इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल्स की कैंसर। तो माइलोमा, माइलोमा को मल्टीपल माइलोमा भी कहा जाता है। तो ये जो है प्लाज्मा सेल्स की कैंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है कि माइलोमा क्या है, कार्सिनोमा क्या है, या सार्कोमा क्या है। डैश इज द कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, इट बिगेन्स इन द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ, सबसे कॉमन जो है वो स्किन कैंसर है। इट बिगन्स इन द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन और इन द टिश्यू दैट लाइंस इंटरनल ऑर्गन सच एज लिवर और किडनी। कार्सिनोमा जो स्किन कैंसर है उसकी बात हो रही है। स्टडी ऑफ कैंसर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। जीन्स दैट कॉज कैंसर, तो ऐसी जीन्स को कहा जाता है ऑन्कोजीन्स। जीन्स दैट सप्रेस ट्यूमर, मीन के जो ट्यूमर को रोकती हैं उनको ट्यूमर सप्रेसर जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन म्यूटेशन दैट काज कैंसर, के ऐसी कौन सी कॉमन म्यूटेशन है जो कैंसर काज करती है? तो P53 और TP53 जीन की जो म्यूटेशन है वो कैंसर काज करती है। मेल में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर BRCA2 जीन की वजह से होती है। ये जीन में म्यूटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी। Research suggests that dash mutation count for 2% of breast cancer in men and BRCA2 mutation account for 13% in the breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो BRCA2 जीन की वजह से ज्यादा होता है, लेकिन जो 2% म्यूटेशन है या 2% रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BRCA1 की वजह से है। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे जो हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर हम एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। और कैंसर रिलेटेड आपको पता है डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन होता है।